स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सेलरेशन के रेलेवेंट कुछ कि एक्सेलरेशन क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, और मेन फोकस करेंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप लोगों का एक्सेलरेशन के रेलेवेंट जितने भी कंसेप्ट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। कोशिश करूँगा कि इस हिसाब से वीडियो बनाऊँ कि जो भी इसकी टाइप्स है उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया जाए। तो हम जो मोस्ट फेमस है वो हमारे पास है लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन बच्चों होता है, हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन को डिस्कस किया जा रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी होगा, चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो जहां बच्चों रेट का लफ्ज आता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वहां हम लोग दो तरह के रेट लेते हैं, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। तो ये जो एवरेज है डेल वी ओवर डेल टी, ये एवरेज है। इसी तरह अगर मैं इंस्टेंटेनियस लेना चाहूँ तो इसे मैं लिखूंगा डी ओवर डी टी वी। तो यहाँ पता चल रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी वेक्टर तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर। अच्छा, अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास वेलोसिटी के पास दो ही कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर है। एक ये है कि उसके पास मैग्नीट्यूड है और दूसरा होता है डायरेक्शन। अच्छा, अगर तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मालूम करनी हो तो अब मैं कहता हूं कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ रही है, तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने से ए और वी आपस में पैरेलल होंगे। इसी तरह मैग्नीट्यूड डिक्रीज होने से ए और वी आपस में एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, ए एंड वी। इस तरह अब डायरेक्शन चेंज होने से एक नया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से होगा। मैंने कहा है डायरेक्शन की चेंज होने से जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हम लोग का टॉपिक भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो अब इसको मैं डिफाइन करता हूँ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको समझाने के लिए ये है बच्चों कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, वो इस तरफ जा रही है विद वेलोसिटी, इसके ऊपर एक फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करती है। ये फोर्स ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, तो इस परपेंडिकुलर फोर्स ने जस्ट इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो तो हमारे यहाँ जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। इसको हम लिखते हैं AC और ये होगा v²/r। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ कर रहा हो और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो, मतलब स्पीड बोल रहा हूँ क्योंकि सर्कुलर पाथ के ऊपर वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, तो स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है। तो स्पीड की यूनिफॉर्म होने की वजह से जस्ट डायरेक्शन चेंज होगी सर्कुलर पाथ के ऊपर, तो जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और उसकी मैग्नीट्यूड हम मालूम कर सकते हैं v²/r। अच्छा, तो अगेन मैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन अब हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी कर्व पाथ पर मूव कर रही है जिसका रेडियस है r। ये बॉडी है, मैं लिख रहा हूं यहां इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है। तो अब हर पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है वो
टेंजेंट होती है। अगर ये बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ पहुंच गई है तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कुछ इस तरह से होगी। तो हमने देखा हर पॉइंट पर वेलोसिटी टेंजेंट होगी, स्पीड यूनिफॉर्म है। तो इस वक्त अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो ओनली एंड ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। और मैंने बताया कि वो मालूम कर सकते हैं v स्क्वायर ओवर r, यहाँ v उसकी स्पीड होगी, ये बता रहा हूँ यूनिफॉर्म। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, पाथ सर्कुलर है, तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको हम v स्क्वायर ओवर r से मालूम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि अगर ये मूव कर रही है, स्पीड वेरिएबल है, अब उसके पास तीन तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं। मतलब v वेरिएबल है, स्पीड वेरिएबल है, यहाँ v मैं स्पीड लिख रहा हूं, स्पीड वेरिएबल है। मतलब यहाँ से बॉडी फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाते हुए उसकी स्पीड, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 20 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ जाकर हो गई है 25 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड चेंज हो रही है। एक तो ये बात है कि डायरेक्शन इस पॉइंट पर ये है, इस पॉइंट पर ये, डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हुई, सबसे पहला एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरा मैग्नीट्यूड चेंज हुई, हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तीसरा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर तीन एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेंगे। इसको हम पढ़ चुके हैं कि ये v स्क्वायर ओवर r। यहाँ पर अब ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये अलोंग द टेंजेंट होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में स्पीड है उसी डायरेक्शन में ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और इसको हम मालूम करेंगे डेल v ओवर डेल t से। अच्छा, यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, ये चेंज इन स्पीड है। तो यहाँ चेंज इन स्पीड वगैरह ऐसे लिखूं तो ये गलत नहीं होगा, ये चेंज इन स्पीड है। नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन हम पढ़ते हैं डेल ओमेगा ओवर डेल टी। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है, तो अगर लिनियर वेलोसिटी चेंज हुई तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करे और वेलोसिटी वेरिएबल हो तो उसके पास तीन तरह के एक्सेलरेशन होंगे। ठीक, अच्छा एक होता है नेट एक्सेलरेशन, क्योंकि मैंने बोला स्पीड यूनिफॉर्म है बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। इसी तरह अगर स्पीड वेरिएबल है, मैंने कहा यहाँ से रेडियस ये r, ये पॉइंट O, यहाँ पर बॉडी की लीनियर वेलोसिटी ये v, यहाँ से मूव करके बॉडी यहाँ पहुंच गई, तो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी ये। तो अब लीनियर एक्सेलरेशन भी बच्चों यहाँ पर इसको टेंजेंशियल बोल रहे हैं, इस तरफ होगा, यहाँ होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन इसको ये भी कह सकते हैं। अब यहाँ ये टुवर्ड्स सेंटर है, ये यहाँ टेंजेंट है, तो अगर मुझे नेट एक्सेलरेशन मालूम करना हो तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा नेट एक्सेलरेशन ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट। कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये दोनों की टेल है, ये टुवर्ड्स रेडियस है, ये इस तरफ है, तो ये दोनों की टेल है। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करके आप लोग डायगोनल ड्रा कर सकते हैं। तो ये जो नेट एक्सेलरेशन होगा ये बनेगा a सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस a टेंजेंशियल का स्क्वायर। अच्छा, इसी तरह ये तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई कि हम नेट एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। यहाँ एंगुलर, तो एंगुलर हम उसी हिसाब से लेंगे कि जिस हिसाब से वेलोसिटी एंगुलर चेंज होगी उस हिसाब से हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा।
मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर अपने माइंड में अभी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि अगर एक बॉडी मैं कहता हूँ सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, जस्ट मैंने कहा है कि स्पीड यूनिफॉर्म भी नहीं है, मैंने ये भी नहीं कहा कि वेरिएबल है, जस्ट मैंने बोला है कि सेंट्री बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो बताएं उसका एक्सेलरेशन उसके अंदर कौन सा होगा। तो इसको देख लेते हैं। मैंने कहा बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो मैंने स्पीड के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की, तो बताएं कौन सा एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल, एंगुलर, नन ऑफ दिस। तो यहाँ देखिए बच्चों, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो कॉमन सेंस मैं ये लगा रहा हूँ, उसने कहा कि बॉडी मूव्स ओनली सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही है, सॉरी ओनली में लिखे बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर क्योंकि डिस्कस नहीं किया गया, हो सकता है उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो, अगर तो स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होती तो फिर तो टेंजेंशियल भी हो सकता है, सेंट्रीपिटल भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है यहाँ पर वो नन ऑफ दीज की जगह ऑल ऑफ दीज दे दे, तो ये ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ उसने मेंशन नहीं किया। लेकिन एक बात तो जरूरी है ना कि पाथ सर्कुलर है तो सेंट्रीपिटल जरूर होगा, चाहे वो स्पीड यूनिफॉर्म है या नहीं। उम्मीद करता हूँ कि एक्सेलरेशन के मुताबिक आप लोगों के काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आए इसके रेलेवेंट आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं मुझसे। तो तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।